को हतीम में लाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक सदर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप आइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तवाफ जिब्रील अमीन, इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ फरमाया। फिर हजर अस्वद के सामने लाया गया और हजर अस्वद के सामने बाब अब्दुल अजीज पर एक सुतून है, वहां पर एक कड़ा है, वहां से बोराक, वहां पर एक बोराक बंधा हुआ था। वो बोराक जो है ये किसे कहते हैं? जनाब वाला मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बुराक जो है ये बख्श से लिया गया है, जिस तरीके से कुरान मजीद में है यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम। बर्क़ के मानी बिजली की है, ये बिजली की मानी चलता था। जिस तरीके से बिजली जो है तेज रफ्तारी के साथ चलती है, इस तरीके से बिजली की मानी इसकी तेज रफ्तारी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने फरमाया कि आप बुराक पर सवार हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने सहारा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर सवार हुए तो बुराक पे दिखने लगा। जिब्रील अमीन ने बुराक से कहा कि आप क्यों पिदक रहे हो? आज तक कोई ऐसा मुबारक सवार आप पर सवार नहीं हुआ है, बहुत मुबारक सवार है, लिहाजा आप सुकूत इख्तियार कर लें। फसकता, बुखारी की रिवायत है। लिहाजा बुराक तम गया। बुराक ने जिब्रील अमीन के साथ मुकालमा शुरू किया और कहने लगा, अर्ज करने लगा कि मेरी आरज़ू और तमन्ना है कि जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मेरे पुष्प पर सवार हुआ है, कल क़यामत के दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत को जाए तो मेरे पुष्प पर सवार हो, ये मेरी आरज़ू और तमन्ना है। जिब्रील अमीन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाते हैं और बुराक की इस तमन्ना और आरज़ू का इजहार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन से फरमाया कि आप बुराक से कह दीजिए कि आपकी आरज़ू और तमन्ना को पूरा कर दिया गया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन, इसराफील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और फिर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक रात के वक्त सफर कराया। असरा युसरी इसरान, रात के वक्त में सफर करने के माने में आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुराक के जरिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा कराया है। जिब्रील अमीन और मीकाईल अलैहिस्सलाम साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर का आगाज होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार है। थोड़ी देर चलते हैं, चलने के बाद एक मकाम आता है जहां पर खजूर के दरख्त है। जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, यहाँ पर हम वकूफ करेंगे, यहाँ पर हम ठहरेंगे, यहाँ पर हमारा स्टॉप होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है आप यहाँ पर 2 रकात नफल पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 2 रकात नमाज पढ़े और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन सी जगह है? जिब्रील अमीन ने बताया कि ये यसरब है और आप यहाँ हिजरत फरमाएंगे और ये जगह फिर मदीने के नाम से मशहूर होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल पढ़ने के बाद बुराक पर सवार होते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद एक मकाम आता है। जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं यहाँ पर हम वकूफ करेंगे, ठहरेंगे, यहाँ पर हमारा स्टॉप होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उतर जाते हैं, 2 रकात नफल पढ़ लेते हैं। वो मकाम सीना का मकाम होता है और सीना मकाम वो मकाम है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता किया गया। वहां से आगे बढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह पर जिब्रील अमीन उनसे कहते हैं यहाँ हम ठहरेंगे, यहाँ पर हमारा वकूफ होगा, यहाँ पर हम जो है थोड़ी देर के लिए रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नफल पढ़ लेते हैं और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से पूछते हैं ये जगह कौन सी जगह है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन फरमाते हैं ये जगह है बैतुल लहम,
जहां ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, बुराक पर सवार है। आगे बढ़ने के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहा होता है, या मोहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि इसके तरफ तवज्जो नहीं देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े हैं। फिर एक बूढ़िया खातून आती है और वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारती है, या मोहम्मद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बूढ़िया खातून की तरफ तवज्जो नहीं दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और आगे बैतुल मुक़द्दस आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिमुस्सलाम साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी को एक ऊंचे मकाम पर खड़ा कर दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अरवाह को बैतुल मुक़द्दस पर बुलाया गया होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर सलाम फरमाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद पर सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तकारीर मौजूद है कि उन्होंने उनको खुशामदीद कहा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अंबिया अलैहिमुस्सलाम को 2 रकात नमाज पढ़ाई है। लेकिन इन 2 रकात नमाज पढ़ाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा पढ़ा है, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अरवाह ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी फरमा रहे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने मेरे साथ 2 रकातें पढ़ी है बगैर फातिहा की। लिहाजा जो अशखास कहते हैं कि बगैर फातिहा की नमाज नहीं होती है, वो इतनी बेइकरामी कर ले, इतनी बेअदबी कर ले कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इस 2 रकात के इनकारी बन जाए। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इलल मस्जिदिल अक़सा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है ये इसरा है। मस्जिद हराम से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक जो सफ़र हुआ है उसको इसरा के नाम से ताबीर की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे जो कुछ कहा गया सुना गया इससे सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.